अगर आप डॉग लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली एनसीआर के बेजुबानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त के निर्देशों में बदलाव करते हुए कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण के बाद उन्हें पुराने स्थानों पर छोड़ना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि रेबीज से ग्रस्त और बेहद आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को भी शामिल किया कि कुत्तों के मामले में पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। बता दें, जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने ये आदेश उस याचिका पर पारित किया जिसमें अदालत की 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि ये अंतरिम निर्देश है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने कहा, पूरे देश के लिए विचार किया जाएगा। दूसरे हाईकोर्ट में भी मामले लंबित हैं। इस तरह के सभी मामलों को इस अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि एक राष्ट्रीय नीति बन सके। पिछली सुनवाई के बाद हमने कुछ संशोधन सुझाए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने आगे कहा, आवारा कुत्तों को छोड़ने के प्रतिबंध पर स्टे लगाया जाता है। टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उस इलाके में छोड़ दिया जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, आक्रामक व्यवहार और रेबीज वाले कुत्तों का टीकाकरण किया जाए। आदेश के उल्लंघनों के खिलाफ शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए। कोई भी व्यक्ति या संगठन अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सुविधाओं के निर्माण के लिए हर गैर सरकारी संगठन को 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि एबीसी के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन को निगम अधिकारियों को कुत्ता उठाने से रोकना नहीं चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी कहा कि अब पशु प्रेमी कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला पाएंगे। अथॉरिटीज को डॉग फीडिंग सेंटर बनाने के लिए कहा गया है, जहां कुत्तों को खाना खिलाया जा सके। अदालत ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से स्थान बनाए जाएं। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निकायों को किसी इलाके में लावारिस कुत्तों की आबादी और सघनता आदि को ध्यान में रखकर ऐसे स्थान निर्धारित करने हैं जहां कुत्तों को खाना खिलाया जा सके। गौरतलब है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़ने और शेल्टर में रखने का आदेश देने वाली 11 अगस्त की व्यवस्था को मॉडिफाई किया गया है। अब कुत्तों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए नीति बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर पशु प्रेमियों के मन में कई अहम सवाल हैं। आइए आपको इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अच्छी तरीके से समझ पाएं। सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में क्या बदलाव किया? जवाब, कुत्तों को वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग के बाद शेल्टर से रिहा करने की अनुमति दी गई है। क्या आवारा कुत्तों को अब सड़क पर खाना खिलाने की अनुमति है? जवाब, नहीं, पब्लिक फीडिंग पर रोक है। केवल डेडिकेटेड फीडिंग सेंटर्स में ही खाना खिलाया जा सकता है। सवाल, एमसीडी को क्या निर्देश मिला? जवाब, हर वार्ड में डॉग फीडिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है। सवाल, उल्लंघन की शिकायत के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जवाब, उल्लंघन की शिकायत करने के लिए एमसीडी को हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सवाल, कुत्ता पकड़ने में बाधा डालने की क्या सजा है? जवाब, लोक सेवक को बाधित करने पर जुर्माना और अवमानना का मामला बनेगा। सवाल, क्या कोई कुत्तों को गोद ले सकता है? जवाब, हाँ, पशु प्रेमी एमसीडी में आवेदन कर कुत्तों को गोद ले सकते हैं। सवाल, ये मामला कितने राज्यों तक फैला है? जवाब, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस केस में शामिल किया गया है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पशु प्रेमियों के लिए राहत की बात है और उन बेजुबानों के लिए भी जो अपनी आवाज उठाने के लिए पशु प्रेमियों पर निर्भर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद पशु प्रेमियों पर कई तरह की जिम्मेदारियां भी होंगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर आपके क्या विचार हैं?
क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुत्तों और डॉग लवर्स को राहत मिलेगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।